बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि शादी की पहली रात मुंह दिखाई पर रोने लगी थी। क्या वजह थी, क्यों ये लड़की मुंह दिखाई के बाद रोने लगी थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम समरीन था। समरीन अपनी दादी सफ़िया के साथ रहती थी। समरीन के वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे और समरीन तब से अपनी दादी के पास ही रहती थी। समरीन की दादी ने समरीन को बहुत लाड प्यार से पाला था। समरीन भी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और प्यार के साथ साथ वो अपनी दादी की बहुत खिदमत गुजार भी थी, क्योंकि उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद उसकी दादी ही उसके लिए सब कुछ थी। अगर वो दुखी होती या खुश होती तो वो अपनी ज़ात से मुतालिक हर बात अपनी दादी से शेयर करती थी। समरीन की दादी इतनी बूढ़ी नहीं थी कि वो घर के कामकाज ना कर सके। समरीन जब कॉलेज में चली जाती थी तो उसकी दादी उसके घर आने तक घर के सारे काम करके फारिग हो जाती थी और फिर जब समरीन कॉलेज से घर आती तो वो अपनी दादी को किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी और उसकी दादी उससे अक्सर कहा करती थी, बेटी मुझे यूं आराम करने की आदत ना डालो। जब तुम शादी करके इस घर से चली जाओगी तो तब भी सब काम मुझे ही तो करने हैं। आखिर तुम भी एक बेटी हो। जैसे मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करके मुझे इस घर में बेच दिया था तो मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, और फिर मैं मरने के बाद तुम्हारे वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगी। बेटियां तो पराया तन होती हैं, इन्हें एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। दादी की बात सुनकर समरीन की आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अपनी दादी से कहती थी, दादी आप इस तरह मरने की बात ना किया करें। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, अब भी और शादी के बाद भी। और हाँ, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी तो मैंने शादी के बारे में सोचा तक नहीं। और दादी आप इस तरह परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पाक हम दोनों के हक़ में बेहतर करेगा। समरीन खूबसूरत होने के साथ साथ सलीका मंद भी थी। समरीन ने बीकॉम की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब वो किसी बैंक में नौकरी कर रही थी। समरीन की दादी बहुत खुश थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी समझदार और हौसले वाली पोती अता की है। समरीन के दादा किसी हुकूमती इदारे में मुलाजिम थे। उनके इंतकाल के बाद समरीन की दादी को उनकी पेंशन आती थी। पेंशन के पैसों से समरीन की दादी घर का खर्च चलाती और समरीन की जो तनख्वाह आती थी वो उससे समरीन के जहेज़ का सामान खरीद कर ले आती थी। समरीन की दादी ने अब दोबारा से उसे शादी का कहना शुरू कर दिया था। एक दिन समरीन की दादी प्याज काटते हुए रोने लगी थी तो समरीन ने पूछा, दादी आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? तो समरीन की दादी ने कहा, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ना तब तुम्हें अपनी दादी की बातें याद आएंगी, और ये जो आंसू मेरे बह रहे हैं ना, प्याज काटने से नहीं बह रहे, ये तो तुम्हारी शादी की फ़िक्र में बह रहे हैं। समरीन ने कहा, दादी मैं शादी से कब इनकार कर रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और खुदा के लिए आप रोना बंद कर दें। और फिर समरीन अपनी दोस्त के साथ कैफ़े चली गई थी। समरीन की दोस्त का नाम आशी था। समरीन की दादी को इल्म नहीं था कि समरीन कैफ़े क्या करने गई है। समरीन कैफ़े किसी लड़के से मिलने गई थी। इस लड़के की मुलाकात फेसबुक पर समरीन से हुई थी, मगर समरीन ने जब उस लड़के को हकीकत में देखा तो समरीन परेशान हो गई थी
और अपनी दोस्त आशी के साथ वापस आ गई थी। आशी समरीन का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत हंसी और कहने लगी, और करो फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती, वो तस्वीरों में कुछ और हकीकत में कुछ और ही होते हैं। तुम्हें लव मैरिज करने की क्यों पड़ी है, जबकि तुम्हारे नसीब में अरेंज मैरिज ही लिखी हुई है। समरीन आशी से बोली, आशी प्लीज़ पहले मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मुझे लव मैरिज का इसलिए शौक़ है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। और अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ नहीं। शादी के बाद कभी लड़की लड़के की नहीं सुनती और कभी लड़का लड़की को समझ नहीं पाता, और उनकी ज़िंदगी हर रोज़ कोई ना कोई नए मसले से गुजरती रहती है, और मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। दूसरी तरफ समरीन के खाला के बेटे की भी ऐसी ही सोच थी। वो भी अरेंज मैरिज के सख्त खिलाफ था। समरीन की खाला का नाम बुशरा और उसके बेटे का नाम मोहसिन था। मोहसिन भी पढ़ा लिखा और खूबसूरत लड़का था। वो अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करता था, और इस वजह से मोहसिन की अम्मी अपने घर का निज़ाम बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन मोहसिन की अम्मी ने कहा, मोहसिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब तुम मेरी पसंद की हुई लड़की से ही शादी करोगे। मेरी महरूम बहन की एक बेटी है, वो बहुत खूबसूरत है और वो अपनी दादी के पास रहती है। मोहसिन अपनी अम्मी से कुछ कहने ही लगा था कि उसकी अम्मी ने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया कि मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं बचपन से अब तक रोटियां पकाकर तुम्हें खिला खिला कर थक गई हूँ, और अब मेरी बारी आई है कि मैं तुम्हारी बीवी के हाथों का बना हुआ खाना खाऊं, तो तुम शादी के लिए मान ही नहीं रहे। हम कल ही मेरी बहन के घर उसकी बेटी को देखने जा रहे हैं। मोहसिन अपनी अम्मी की बात सुनकर खामोश हो गया था, मगर वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। और समरीन की दादी ने भी समरीन से कहा, कल तुम्हारी खाला और उसका बेटा तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है, माशाल्लाह से खूबसूरत है और अपना कारोबार भी है। उसने अपने अब्बू के इंतकाल के बाद अपनी अम्मी को रानी बनाकर रखा है, तो तुम सोचो, तुम्हें तो वो शहजादी बनाकर रखेगा। समरीन भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर वो अपनी दादी को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए खामोशी से उसने अपनी दादी की बात सुन ली थी। अगले दिन मोहसिन और उसकी अम्मी समरीन के घर आए। सफ़िया और बुशरा दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुईं। दोनों बहुत सारी बातें करने लगी थीं। समरीन और मोहसिन दोनों ही परेशान थे कि अब क्या करें। फिर समरीन की दादी ने समरीन और मोहसिन को दूसरे कमरे में बातचीत के लिए भेज दिया था। समरीन और मोहसिन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करें। फिर समरीन ने कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। तो मोहसिन ने फ़ौरन कहा, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, मगर मेरी अम्मी और आपकी दादी को कौन समझाए। फिर समरीन और मोहसिन ने मिलकर फैसला किया कि हम दोनों कैसे इन्हें कहें कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते। फिर मोहसिन समरीन से कहने लगा कि तुम अपनी दादी और मैं अपनी अम्मी को एक दूसरे की बुरी से बुरी आदतों के बारे में बताएंगे तो शायद ये शादी ना हो। समरीन ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। समरीन की दादी और मोहसिन की अम्मी ने तो रिश्ता भी पक्का कर दिया था। मोहसिन और उसकी अम्मी के घर जाने के बाद समरीन अपनी दादी को मोहसिन के बारे में बहुत गलत बातें बताने लगी थी कि वो शराब और सिगरेट वगैरह पीता है और वो मुझसे शादी करने को भी तैयार नहीं है। उसका चक्कर तो किसी और लड़की के साथ चल रहा है। मगर समरीन की दादी ने उसकी एक ना सुनी। मोहसिन ने भी इसी तरह अपनी अम्मी को समरीन के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था कि अम्मी वो लड़की तो बहुत ही बदलिहाज है,
وہ تو میرے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بول رہی تھی تو آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ محسن کی امی نے بھی اس سے کہا فی الحال جو بھی ہے سمرین ہی بس میری بہو بنے گی، اور ہم کچھ دنوں تک شادی کی تاریخ بھی طے کرنے والے ہیں۔ شادی کی تاریخ 1 ہفتے بعد کی پکی ہوئی تھی۔ پھر محسن اور سمرین دونوں نے مل کر شادی کی شاپنگ کی تھی۔ سمرین اور محسن اپنے اپنے گھر والوں کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے۔ پھر آخرکار سمرین اور محسن کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ محسن سمرین کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو سمرین نے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا اور رونے لگی، اور محسن کو غصے سے بولی تم ہی چاہتے تھے نا کہ ہماری شادی ہو؟ تو محسن بولا سمرین تم غلط سمجھ رہی ہو، مگر اب امی کو میں اور کتنا منع کرتا۔ چلو ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے لیے انگوٹھی لایا ہوں۔ تو سمرین بولی اچھا اگر ایسی بات ہے تو میرے لیے انگوٹھی کیوں لائے ہو؟ محسن نے کہا اچھا بابا چلو ہم میاں بیوی نہیں تو اچھے دوست تو بن سکتے ہیں۔ تو سمرین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سمرین اور محسن اچھے دوست تو بن گئے تھے، مگر محسن اور سمرین کے اچھے رویے کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی تھی۔ دونوں کی محبت کو دیکھ کر محسن کی امی اور سمرین کی دادی نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سمرین اور محسن کی ارینج میرج کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی مل گیا تھا، اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب سمرین اور محسن بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا سمرین اور محسن کی لو میرج والی سوچ ٹھیک تھی، یا ان کے بڑوں نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔